प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर है, ध्यान से देखें। 30 सेकंड का समय आपको दिया गया है जो कि शुरू हो चुका है। बेटा पहला प्रश्न यहां पर आपसे ये कहता है, बच्चे डैश को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। यानी कि कोई एक ऑप्शन ऐसा है जो छोड़ देना है आप लोगों को, ठीक है, और बाकी 3 जो हैं वो आप लोगों को यहां पर सही मिलेंगे जो कि समाजीकरण में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या बनना चाहिए, जल्दी से देखेंगे आप लोग सभी पॉइंट्स को लिंग भूमिकाओं को लेकर के। बेटा इसमें किसी तरह के ना ट्यूशन की कोई जरूरत नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। नमस्कार, मैं अजय सिंह खर्ब, स्वागत है आपका टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर। उम्मीद है आप सभी साथी खुश हैं, स्वस्थ हैं और बहुत बढ़िया से आप सभी साथियों की आने वाली परीक्षा की तैयारी चल रही होगी। तो आज से पहले जितनी भी क्लासेस आप सब के साथ में मेरी रही हैं, उम्मीद करता हूं कि हर क्लास में आप लोगों की तैयारी बहुत शानदार, जबरदस्त हो रही होगी। तो आज के इस नई क्लास में हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 2 आप सभी की स्क्रीन पर लेकर आते हैं। कई दिनों से आप लोग सभी ये कह रहे थे कि सर जो पेपर में प्रश्न आते हैं वही प्रश्न लेकर के आओ, उन्हीं प्रश्नों से हमारी प्रैक्टिस करवाओ, ताकि हमें यह पता चल सके कि फिलहाल की हमारी स्थिति कैसी है। तो बेटा एग्जैक्ट वही प्रश्न आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं जो आपके पेपर में आपसे पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 2 आप सभी की स्क्रीन पर है, ध्यान से देखेंगे। 30 सेकंड आपके शुरू हो चुके हैं और यह आपसे क्या कहता है, मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि उनकी भाषा को समझना मुश्किल है। बेटा मानकीकृत परीक्षण वो होते हैं जो कि सबके लिए सेम होते हैं, जिसमें एक स्टैंडर्ड प्रोसेस को अपनाया जाता है। वो पेपर जिसमें सब कुछ सबके लिए सेम होता है, ठीक है। वहां पर इस बात का कोई ख्याल नहीं रखा जाता है कि कौन बालक किस प्रकार की कैसी परिस्थिति से होकर के पहुंचा है। तो जो मुख्य धारा की संस्कृति में जुड़े हुए हैं ये उनका प्रतिनिधित्व करने का काम करते हैं, और जो कि मुख्य धारा से जुड़े नहीं हैं उनके लिए कहीं ना कहीं ये पक्षपाती होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। जैसे कि आप लोगों की सीटीईटी की परीक्षा को हम लोग कह सकते हैं कि एक स्टैंडर्ड पेपर होता है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रश्न नंबर 3। इसमें आप लोग पाते हैं कि मल्टीपल इंटेलिजेंस की आप लोगों से बात की गई, और ये प्रश्न तो मैं आप लोगों के हर सेशन में आपको करवाता हूं। क्यों करवाता हूं, उसका बड़ा कारण यही है कि सीटेट का पेपर है तो हर बार यहां से प्रश्न वो आपको देगा ही देगा। 100% आप लोगों को यहां से वो प्रश्न देगा। एकाधिक बुद्धिमानी यानी कि एक से अधिक बुद्धि की यहां पर बात हो रही है। ये कॉन्सेप्ट जिसने दिया उनका नाम आप सभी जानते हैं, होवर्ड गार्डनर होता है। 1983 में यह कॉन्सेप्ट दिया गया था, और वो क्या कहते हैं कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। आपको स्क्रीन पर अभी इस वक्त उनका फोटो भी नजर आ रहा होगा, है ना। देखो तैयार हैं एकदम, कोट टाई वाई सब पहन करके हैं, खिड़की से बाहर देख रहे हैं। हाँ, कैसी तैयारी चल रही है सीटेट की? एक गुड मॉर्निंग, हाय, हेलो, नमस्ते तो हो चुका है। तैयारी कर ले, पढ़ ले, पेपर में आऊंगा। हाँ, ऐसे बोल रहे हैं। ये पेपर में आप लोगों से मुलाकात करेंगे, 100% ये आपसे पेपर में मुलाकात करने वाले हैं, क्योंकि सीटेट का बेटा फेवरेट है कौन? गार्डनर। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 4, और आप देखेंगे कि 30 सेकंड आपके शुरू हो चुके हैं। जल्दी से मुझे बताएं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होना चाहिए। आंसर सभी कीजिएगा कि सर इस बेहतरीन प्रश्न का हम यह जवाब दे रहे होंगे। जो आप लोगों को अपने आधार पर सही लगता है वही ना आप जवाब देंगे। चलिए तो बताएं मुझे जल्दी से कमेंट करके कि सर इसका सही जवाब तो यह होगा। रीचा, पूनम, शालू, ज्ञान, ओम प्रकाश, राखी, नेहा, अमरदीप, शिल्पी, खुशबू, हिना, प्रतिभा, वंदना, आशुतोष, रीना। बेटा यहां पर आप लोगों ने अगर ध्यान दिया होगा तो असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग हमारे एफए और एसए होते हैं। जब कभी भी आप लोगों को असेसमेंट फॉर लर्निंग दिया जाए तो तुरंत समझिए कि वो एफए की बात कर रहा है, और जब भी असेसमेंट ऑफ लर्निंग दिया जाए तो तुरंत समझिए कि वह एसए की बात आप लोगों से कर रहा है। तो जो एफए होता है हमारा, फॉर जो होता है बेटा वो होता है फीडबैक के लिए, ये होता है फीडबैक के लिए, ये होता है प्रोग्रेस के लिए,
और जब बात आती है यहां पर एस ए को लेकर के, ऑफ को लेकर के, तो ये होता है पास और फेल के संदर्भ में, यह होता है अचीवमेंट के संदर्भ में। तो हमारा राइट आंसर इसका क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 पर हम लोग आते हैं। तो प्रश्न नंबर 5 हमसे क्या कहेगा? उससे पहले मुझे यह बता दो कि ये 4 पॉइंट जो हैं, आप इनमें क्या कंफ्यूज होते हो? जो भी इन 4 पॉइंट में कंफ्यूज होता है, जल्दी से बेटा अपने हैंड रेज कर लीजिए कि सर हम इसमें कंफ्यूज होते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को यहीं YouTube पर लाइव CCE का पूरा एक टॉपिक पढ़ाया था और उसमें ये चारों मैंने आपको समझाए थे। तो ये क्लास अगर किसी ने नहीं देखी है तो देख लीजिए, YouTube पर ये मेरी वीडियो अवेलेबल है, सारे पॉइंट आपको समझा चुका हूं। चलिए तो एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कर दें। आज लाइक जो है वो सभी ने नहीं किया है ना? चलिए सभी एक साथ लाइक करते हैं क्लास को। हो गया सभी का लाइक? चलिए तो प्रश्न अगला हमारी स्क्रीन पर, और 30 सेकंड में जवाब दे देना है। ये कहता है नॉट रिलेटेड, नहीं को जरूर देखिए। सतत और व्यापक मूल्यांकन, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन होता है। इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को जो दी गई है मेरे प्यारे साथियों, वो भी याद रखो। पेपर में आपसे कई बार वो पूछता है कि CCE की फुल फॉर्म बताओ, प्रश्न में आपको दे दी गई है। ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक अभिन्न अंग, बिल्कुल अभिन्न अंग होता है। यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित होता है। बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। हमारा यहां पर कोई भी ऐसा उद्देश्य नहीं होता है कि बच्चे को हम लोग इस तरीके से लेबलिंग करेंगे, इस तरीके से अलग अलग भागों में उसको हम लोग इस रूप में बांट देंगे। और 2009 में ही यह आया था CCE, जब RTE एक्ट हमारे देश में आया था। इसे जो लेकर के आया वो है CBSE। अब आप मुझे जल्दी से कमेंट करके ये बता दीजिए कि जो CCE है ये स्कूल लेवल के लिए होता है या फिर ये कॉलेज लेवल के लिए होता है। तो आप अपने आधार पर मुझे कमेंट करके बताएं कि यह कौन से लेवल के लिए होगा CCE। बताएं बेटा जल्दी से। चलिए एक और बात, CCE की फुल फॉर्म होती है कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। तो जो इसमें कॉम्प्रिहेंसिव होता है, जो व्यापक होता है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सभी क्षेत्रों से संबंधित। ठीक है, स्कोलास्टिक, कोस्कोलास्टिक, हमें बच्चे का फिजिकल, मेंटल, सोशल, मोरल हर तरह से मूल्यांकन करना होगा। CCE में 2 पॉइंट अब और आते हैं। जो मूल्यांकन है वो हम 2 तरीके से करते हैं, या तो मापन या फिर आकलन। आज हम मापन करते हैं या फिर आकलन करते हैं, जल्दी से मुझे बता दीजिए। इंग्लिश में हम कहते हैं मेजरमेंट और असेसमेंट। तो बेटा इवैल्यूएशन करने के 2 तरीके मैंने आपको बताए हैं, मेजरमेंट या फिर असेसमेंट। आज हम इनमें से क्या करते हैं? प्रिया आप कह रहे हैं मैं कॉलेज में हूं फिर भी क्लास ले रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो बेटा पेपर पास कर दोगी। कौन सा कॉलेज है आपका? आज हम मेजरमेंट नहीं करते हैं, आज हम असेसमेंट करते हैं। अब असेसमेंट के 2 पार्ट है, FA और SA। अब आप मुझे जल्दी से FA और SA की फुल फॉर्म बताओ। FA और SA की फुल फॉर्म क्या होती है? फॉर्मेटिव असेसमेंट और बेटा सबमेटिव असेसमेंट। शाबाश, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न अगला 30 सेकंड में आप लोगों को, ठीक है, यहां पर प्रतिभाशाली बच्चे की बात की गई है। ये रहा वो प्रतिभाशाली बच्चा, मुस्कुरा रहा है सारे सामान्य बच्चों के सामने। ठीक है, ये लो तुमसे पहले सीख लिया, अब मैं बोर हो रहा हूं यहां पर बैठा बैठा, मुझे कुछ अलग चैलेंजिंग सा चाहिए। ये बच्चे ऐसे ही तो होते हैं, सामान्य बच्चे के मुकाबले जल्दी सीख लेते हैं और कुछ चैलेंजिंग इनको चाहिए होता है। तो बेटा जो प्रतिभाशालिता होती है ना, वो किसी एक के कारण नहीं होती है, इसमें आनुवांशिकता और वातावरण दोनों का अहम रोल होता है। ऑलराइट, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहां पर बिल्कुल सही होगा। चलिए
प्रश्न नंबर 7 हमारी स्क्रीन पर आए उससे पहले मुझे आप यह बताने का काम करें कि क्या आप लोगों ने कभी आज से पहले अपनी जिंदगी में खुद से, अपने आप से, अपने हाथों से कोई पौधा लगाया है? लगाया है। देखभाल करते हो उसकी? समय पर पानी डालते हो? खाद उसमें डालते हो? उसके आसपास की सफाई करते हो? पक्का? सभी के सभी? तो बेटा वातावरण से संबंधित आपके सीटेट में एक सब्जेक्ट दिया गया है ईवीएस। ईवीएस में टोटल कितनी थीम होती हैं? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, कौन सी क्लास से बच्चों को हम ईवीएस पढ़ाना शुरू करते हैं? दोनों प्रश्नों का जवाब दो, सभी के सभी, जल्दी से बताएं। प्रश्न हमसे यह कहता है कि सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है। यानी कि वो बालक, वो बच्चे जो ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं, जो कि डिसएडवांटेज होते हैं, जो कि सामाजिक और आर्थिक तौर पर मजबूत नहीं होते, इस तरीके से आप लोग समझिए। तो ऐसे बच्चों की जो संस्कृति होगी, जो भाषा होगी, हम उसको महत्व देंगे। इन बच्चों को हम लोग सभी बच्चों के साथ समूह में शामिल करके सिखाएंगे। जी बिल्कुल सिखाएंगे। राइट आंसर बेटा हमारा इसका बनेगा ऑप्शन नंबर ए। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि कोई भी बच्चा हमारी कक्षा का है, भले वो किसी भी पृष्ठभूमि से क्यों ना आता हो, उसे सबके साथ लेकर आगे बढ़ना होता है। टीचर को कभी कोई भेदभाव नहीं करना है बच्चे के साथ, ठीक है, चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि से आता हो। आगे बढ़ते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, आप टेलीग्राम यूज करते हैं तो बेटा अजय सिंह खर्ब नाम से एक चैनल है। ऑलराइट, इस चैनल को आप सभी ज्वाइन कर लें। यहां पर आपको क्लासेस की पीडीएफ, नोट्स और करंट अफेयर के सबसे बेहतरीन नोट्स मिलते हैं, डेली के डेली, डेट वाइज, सबसे बेहतर, टू द पॉइंट एकदम, और वो भी हिंदी के अंदर। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 हमारी स्क्रीन पर आता है। ये क्या कहता है? ध्यान से देखो। प्रश्न नंबर 8 हमसे क्या कह रहा है? सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चे के लिए। अब ये सृजनात्मक कौन होता है, क्रिएटिव कौन होता है? प्रीति, जय कृष्ण, पंकज, विशाल, रीचा, डॉक्टर इसाक, अली, सूर्या, शोभा। लो भाई, डॉक्टर भी हमारी क्लास में है। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई झांसी की रानी है, कोई भगत सिंह है। कितने बेहतरीन बेहतरीन से यहां पर सभी मौजूद हैं मेरे साथी। क्रिएटिव वो होता है जो कुछ नया करता है, जो कुछ अलग करता है ना। और जो बच्चा प्रतिभाशाली होता है, ये बाकी सब के बजाय के मुकाबले जल्दी से सीख लेता है, अच्छे से सीख लेता है ना। तो इन बच्चों को रिपीटेशन पसंद नहीं होता है, इनको कुछ चैलेंजिंग चाहिए होता है, कुछ नया चाहिए होता है। तो राइट आंसर हमारा क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी। बहुत सही। प्रश्न नंबर 9 पर हम आएंगे, उससे पहले देखो ये आप सबका ब्रेन है। और बेटा हमारे ब्रेन का याद रखेंगे, जो लेफ्ट पार्ट होता है, इस लेफ्ट पार्ट में कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है, और जो राइट पार्ट हमारे ब्रेन का होता है उसमें डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। अब आप सभी जल्दी से मुझे कमेंट करके ये बताओ, आप अपने ब्रेन के राइट पार्ट का ज्यादा यूज करते हो या लेफ्ट का? आपके ब्रेन के दो हिस्से हैं, है ना, लेफ्ट और राइट। तो बेटा आप अपने ब्रेन के लेफ्ट पार्ट का ज्यादा यूज करते हो या राइट का करते हो? बताओ जल्दी से, सभी कमेंट करो, आंसर सभी करो। जो लोग स्पॉन्टेनिटी वाले होते हैं, यानी कि तुरंत एकदम से जवाब दे देते हैं, वो चीजें राइट ब्रेन से की जाती है। ऑलराइट, क्या किसी बच्चे के राइट माइंड को ज्यादा एक्टिव किया जा सकता है? किया जा सकता है। उसके लिए उस तरह की प्रैक्टिसेस और एफर्ट ज्यादा लगेंगे। प्रश्न नंबर 9 हमसे यह कहता है
कि नोट पर ध्यान दे दो। हाँ, नोट पर ध्यान दे दो, उपयुक्त तरीका नहीं है। और ये अति संवेदनशील बच्चे कौन होते हैं, इनको भी आप लोग जरा समझिएगा, ठीक है। हाइपर एक्टिव होते हैं, जिनको जल्दी गुस्सा आता है। अब हमारी क्लास में भी कई सारे बच्चे हैं, उनको भी जल्दी गुस्सा आने लगता है। अब मैं अगर उनको पकड़ के 2-4 थप्पड़ उनको लगा दूंगा तो ये ऐसे होंगे, वापस मुझे पकड़ करके मेरी धुनाई कर देंगे अगर मैं इनको कहीं मिल गया तो। हाइपर एक्टिव बच्चा जो होता है ना बेटा, उसको गुस्सा ज्यादा आता है, एनर्जी का लेवल हाई रहता है, अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं होता है। तो ऐसे बच्चों को हमें क्या करना चाहिए कि बेचैन होने पर फटकार लगा देना, जैसा भी मैं कर रहा था। तुम भी धुनाई करवाओगे अपनी, मानोगे नहीं। हाँ बेटा राइट आंसर इनके लिए बनेगा ऑप्शन नंबर सी। क्यों, हमें नहीं बताना था। नहीं पर ध्यान जरूर दीजिए, नहीं वाला शब्द, ठीक है। अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो आते हुए भी पेपर में गलत जवाब दे देते हैं हम लोग। मोहम्मद अली पूछ रहे जलेबी तुम कहां थी। हाँ, जलेबी कहां थी? जलेबी तो रसगुल्ले के साथ, लड्डू के साथ, गुलाब जामुन के साथ, रस मलाई के साथ, गाजर हलवे के साथ, रस मलाई के साथ, इनके साथ बेटा कहीं पर होगी। अपनी पढ़ाई से मतलब नहीं है, जलेबी के पीछे पड़ा हुआ है। अरे जलेबी तो चली जाएगी अपना पेपर पास करके, तुम यहीं उसके इंतजार में बैठे रहना। अजय सर आएंगे फिर जलेबी आएगी, जलेबी चाहिए इसे। राइट आंसर क्या होगा? अलग अलग सोच वाले आप लोगों को दिया गया है बेटा। डाइवर्जेंट थिंकिंग ये होती है आउट ऑफ द बॉक्स, याद रखिएगा, आउट ऑफ द बॉक्स, ठीक है। जो कुछ अलग करते हैं, जो कुछ नया करते हैं, जैसे कि प्रॉब्लम एक है और उस प्रॉब्लम के अनेकों समाधान खोजते हैं, है ना। क्रिएटिव बच्चे होंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही बनेगा इसका। चलिए एक और बात बड़े ध्यान से सुने। अभी तक हमने 10 प्रश्न कर लिए हैं। 10 में से आपके कितने नंबर बने हैं? ईमानदारी से बताना, 10 में से कितने नंबर बने हैं? आगे अभी और भी प्रश्न हैं, टोटल 30 क्वेश्चंस हैं। पढ़ाई में मन नहीं लगता, पढ़ाई में मन नहीं लगता। आप में से कौन कौन ऐसा है जो कहता पढ़ाई में मन नहीं लगता? तो कहां मन लगता है फिर? चैटिंग करने में मन लगता है, दोस्तों के साथ घूमने में मन लगता है। वो जो तुम्हारे दोस्त हैं वो तो एक दिन कहीं ना कहीं नौकरी पा लेंगे और उसके बाद में उनके पास में जाना और जाकर के ये कहना कि भाई 1 लाख रुपया चाहिए है और कभी लौटाऊंगा नहीं। क्या दे देगा वो तुम्हें? नहीं देगा कभी भी। अगर दे दे तो लगे रहो उसके साथ बातों में, खुद से पूछना ये सवाल और कहना कभी लौटाऊंगा नहीं वो पैसा। पढ़ लो पढ़ लो, कुछ नहीं रखा इन बातों में। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 11 पर हम लोग आते हैं। यह कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता? सभी ऑप्शंस को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। सभी प्रश्नों को पढ़ो, फिर उनके ऑप्शंस को पढ़ो और फिर जवाब दो। नहीं वाला पॉइंट अभी भी आप नहीं पढ़ रहे हो और फिर गलत कर दोगे आते हुए। बताइए इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना। सोच विचार बेटा, ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका जवाब होगा, क्योंकि नहीं हमें बताना था और समस्या हल करने के लिए, बच्चों में प्रॉब्लम सॉल्विंग को बढ़ाने के लिए हमें डाइवर्जेंट थिंकिंग को लेकर आना है, कन्वर्जेंट को नहीं लेकर आना। प्रश्न नंबर 12, ये तो किसी का भी गलत नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? बताओ। फियर, अटेंशन, कॉग्निशन और मेमोरी। जो अटेंशन, कॉग्निशन और मेमोरी होते हैं यह तो हमारे कॉग्निटिव डोमेन का हिस्सा होते हैं। जो कॉग्निशन डोमेन हमारा है उसका हिस्सा होते हैं।
अफेक्शन जो हमारा होता है, अफेक्टिव डोमेन, उसका हिस्सा फियर होता है, और इमोशन हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अच्छा, आपका कौन सा इमोशन आप पर सबसे ज्यादा हावी है? बताओ जल्दी से, डर वाला, क्रोध वाला, या प्यार वाला? कौन सा संवेग आपके ऊपर सबसे ज्यादा हावी रहता है? डर बहुत ज्यादा लगता है, किसे लेकर के? गुस्सा ज्यादा आता है, कब, किस पर? प्यार बहुत है सर, किससे? सर किताबों से, सीटेट पास करना है हमें तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 हमारा जो आया, उसमें हमसे बात की गई कि 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है? ध्यान से आप इसे देखिएगा। 3 साल का बच्चा है, 3 साल का। कृष्ण मूर्ति जो है, मुरारी जो है, उनको गुस्सा बहुत आता है। सना जीनियस कह रही है गुस्सा कंट्रोल नहीं होता है। तो बेटा जब गुस्सा कंट्रोल नहीं होता है तो क्या करती हो? फोन तोड़ देती हो? ना जीना सर, फोन ना तोड़ेंगे। फिर क्या करती हो? सामने वाले का सिर फोड़ देती हो? नहीं सर। फिर क्या करती हो गुस्से में? रोती हो? क्या करती हो बेटा गुस्से में? राइट आंसर इसका बताओ सभी के सभी। खाना न खाते, हाँ, मरो भूखे, मरो भूखे। राइट आंसर क्या होगा? क्योंकि उस बच्चे ने ऐसे अनुभव प्राप्त किए हैं, और जैसे अनुभव प्राप्त किए हैं वैसा ही वो बता रहा है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। अब आलम यह हो चुका है, हां, आज हालात ये हो चुके हैं कि जो बच्चे शहरों में रहते हैं उनके लिए तो दूध मशीनों से ही आता है। कई इतने सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको ये पता भी नहीं होगा कि दूध जो है वो गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊँटनी आदि जो ये सब पशु होते हैं उनसे आता है और पीते हैं। आज के दौर में आप लोग ये पाते हैं कि बच्चे जो हैं वो दूध कम पीते हैं, और बाकी उनको मैगी बहुत ज्यादा खानी है ना? उनको कुरकुरे, लेज, चिल्ली पोटैटो, मोमोज, ये मोमोज कल्चर तो हमारे इंडिया में बहुत बढ़ता जा रहा है। जाएंगे बाहर दुकानों पर, भैया ऐसा साबुन दे दो, ऐसी क्रीम दे दो जिसके अंदर बादाम हो, काजू हो, पिस्ते हो। एडवर्टीजमेंट देखते हैं और उसमें बताया जाता है इसके अंदर केसर है, हल्दी है, बादाम है। ये वाला साबुन लो, ये वाली क्रीम लो, और ये ललाट, एकदम चमकता चेहरा तुम्हारा होगा। लेकिन बेवकूफ ये नहीं समझ रहे हैं कि उस साबुन को, उस क्रीम को लगाने से अच्छा ये होगा कि रोजाना एक्सरसाइज करो और फिर उसके बाद दूध के अंदर हल्दी, बादाम, ये सब पौष्टिकता से भरपूर कई सारी चीजें डाल करके खाओ पियो, तब बढ़ेगी ताकत। लेकिन नहीं, इनको क्या चाहिए? ड्रामेबाजी चाहिए। राइट आंसर। प्रश्न अगला जो हमारा होगा उसका क्या होगा? ध्यान से देखो कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? शिक्षक की भूमिका का। जलेबी कह रही मैं तो ज्यादा खाती हूं गुस्से में। जलेबी क्या खाती हो? रसगुल्ले। गुड़िया कह रही है सर आप भी तो लगाते होंगे। अरे बेटा हम तो मुल्तानी लगाने वाले और सरसों का तेल लीपने वाले इंसान हैं। छोटे थे हम तभी से हमारी माँ, ठीक है, एक सरसों का तेल लगा दिया करती थी, और बचपन से ही हमें नहलाया जाता था मुल्तानी का इस्तेमाल करते हुए। वही हमारी आदत बन पड़ी बचपन से ही। आज भला लगा के दिखा दो कोई किसी को सरसों का तेल है, मेरे बाल चिपक जाएंगे। राइट आंसर क्या होगा? विक्की सिंह कह रहे हैं सर आप भी तो लव किए होंगे। बेटा प्यार करना गलत नहीं है, किसी से प्यार हो जाना कभी भी गलत नहीं है,
लेकिन उस प्यार के चक्कर में जो आप लोग अपना समय बर्बाद कर देते हैं वो गलत है। एक बात अपनी जिंदगी में हमेशा याद रखो, आपको कभी भी किसी से कितना भी प्यार मोहब्बत इश्क क्यों ना हो, और किसी और को भी आपसे भले कितना भी प्यार इश्क मोहब्बत हो, लेकिन बात जब आती है जिम्मेदारी निभाने की, तो वहां पर सामने वाला हमेशा ये देखेगा कि कोई रोजगार काम धंधा इसके पास है या नहीं है। तो बेटा सबसे पहले अपने आप को स्ट्रांग बनाइए। जो आपका पार्टनर है अगर वो फालतू की बातों में आपका समय बर्बाद करता है, तो उससे सिर्फ इतना कहिए कि ये मेरा पेपर है और इस पेपर के लिए मुझे ये नोट्स चाहिए, ये प्रीवियस ईयर के पेपर चाहिए, इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन चाहिए, वो मुझे करके दो। अगर वो तुम्हारा इसमें साथ देगा तो उसके साथ जिंदगी बिताना। अगर वो कहता है ना ये मुझसे ना होगा, उसी दिन उसी पल उसको छोड़कर साइड हो जाना। वो क्या ही प्यार हुआ जो तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें मजबूत बनाने में, आर्थिक तौर पर आगे बढ़ाने में तुम्हारा साथ ना दे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसके बाद कि बेटा यहां पर बात आई थी शिक्षक की भूमिका की। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? शिक्षक की भूमिका होती है बच्चों के लिए आराम के लिए जगह बनाना। आराम के लिए जगह बनाने का मतलब क्या है कि उनके लिए सोफा डाल देना, बेड लगा देना, वहां पर आओ, अरे जशन, मोहम्मद, शाहिद, प्रीति, पिंकी, माधुरी, रूबी, आओ बेटा आओ, यहां सोफों पर बैठो, चाय पानी कुछ लेकर आओ भाई इनके लिए। राइट आंसर क्या होगा बेटा? आराम के लिए जगह का मतलब यहां पर यह होगा कि जो वो बालक होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनके लिए एक ऐसा माहौल बनाना जहां पर वो अपने ढंग से, अपने तरीके से, ठीक है, गतिविधियां कर पाएं। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए प्रश्न अगला हमसे यह कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? बताएं। जहां पर बच्चों को खुद से, अपने आप से, है ना, मौके मिलते हो और खुद से वो अपने आप से अपनी किताबों को प्राप्त कर सके। ऑप्शन नंबर ए ऐसा हमारा बिल्कुल सही बनता है। चलिए प्रश्न नंबर अगला हमारी स्क्रीन पर आया, जिसमें हम लोगों से पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? हम लोग सिर्फ किताबों से नहीं सीखते, याद रखिएगा बेटा, सिर्फ किताबों से हम ना सीखते हैं, किताबों के अलावा भी हम लोग सीखते हैं। और क्या कहा गया एनसीएफ 2005 में कि किताबों की बाहर की जो दुनिया है, जो बच्चे की डेली रूटीन लाइफ है, दिन प्रतिदिन की जो बच्चे की जिंदगी है, उसके साथ जोड़कर उसे सिखाइए। तो राइट आंसर क्या बनेगा? किताबें तो जो बहुत सारे संसाधन हमारे पास हैं उनमें से एक है। आंसर बेटा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही बनता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा हमसे पूछता है एनसीएफ 2005 से। यहां से हर बार आपके पेपर में आपसे प्रश्न पूछा जाता है, हर बार पूछता है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ डैश से प्राप्त की है? व्यवहारवाद, रचनावाद, संज्ञानात्मकता, या फिर बेटा बताओ ह्यूमनिज्म। आंसर बनेगा कंस्ट्रक्टिविज्म, रचनावाद, जिसके अंदर हम ये समझते हैं कि बालक खुद से ज्ञान निर्माण कर सकता है। प्रश्न नंबर 18 हमसे कहता है कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि बच्चे जो हैं वो हम लोग समझेंगे कि मोटिवेटेड है, अनुशासन बनाए रखते हैं, उपस्थित नियमित हैं, वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं, वे अच्छी तरह से वर्दी पहने स्कूल में आते हैं। बच्चों को हम लोग प्रेरित तब समझेंगे जब वो डिस्कशन में शामिल होंगे और बच्चे शिक्षक से प्रश्न करते होंगे। प्रश्न नंबर हमारा अगला हमारी स्क्रीन पर आए उससे पहले आप सभी जरा ध्यान से पढ़ो। नेल्सन मंडेला क्या कहते हैं? शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसे आप दुनिया को बदलने के लिए उपयोग कर सकते हैं। जी बिल्कुल सही बात है बेटा, शिक्षा से बड़ा कोई हमारे पास में हथियार नहीं है। चाहे आपके हालात कुछ भी हों, अगर आपने शिक्षा प्राप्त की है तो आप इस दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान बन सकते हैं। कलाम साहब हम सभी के सामने एग्जाम्पल हैं। जहां वो जन्मे थे वो बहुत गरीब परिवार था, लेकिन वो हमारे देश के प्रेसिडेंट बने, भारत रत्न, और इस भारत देश को वैश्विक पटल पर उन्होंने एक बेहतरीन पहचान दिलाने का काम किया। किसकी बदौलत? शिक्षा की बदौलत, शिक्षा की बदौलत।
तो बेटा शिक्षा प्राप्त कीजिए, सिर्फ शिक्षा प्राप्त कीजिए। राइट आंसर क्या होगा बताओ जल्दी से, नोट पर ध्यान देना है सभी को, नोट पर ध्यान देना है सभी को। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? क्वेश्चंस में देखो, जो नेगेटिव सेंस में कहा गया है वो नहीं होगा। तो शिक्षक को रियल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करके पढ़ाना है ना। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा, रियल लाइफ सिचुएशंस के साथ। शाबाश। प्रश्न नंबर 20 हमारी स्क्रीन पर आ चुका है, जिसमें हमसे क्या कहा गया कि अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है? एक बच्चा कह रहा है सर आप लगाते हैं क्रीम। अरे बेटा क्रीम कहां लगाते हैं हम? तुम लगाओ क्रीम। हमें तो बेटा यहां पर आप लोगों को पढ़ाना मुबारक रहे। बताओ राइट आंसर। तुम क्रीम लगाने की बात करते हो, हमने कभी अपनी जिंदगी में क्रीम वाले बिस्कुट तक ना खाए। चलिए राइट आंसर इसका हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 21 पर हम लोग आएंगे, लेकिन उससे पहले एक बात मेरी आप लोग याद रखिएगा कि आपकी दिनचर्या आपका भविष्य तय करती है। आप लोग हमेशा प्रयास करें सुबह जल्दी उठने का, और सुबह जल्दी उठ करके सबसे पहले एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज के तौर पर आप लोग योगा कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, जिम जा सकते हैं, अखाड़े में जा सकते हैं, या घर के आप लोग अपने जो दैनिक कार्य होते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन आदि सब वो निपटा सकते हैं। तो एक्सरसाइज के तौर पर आप लोग जो है अपनी ओर से अब सिलेक्शन करें आप क्या करेंगे। उसके बाद सुबह उठ करके अपनी पढ़ाई कीजिए, जो विषय आपको सबसे ज्यादा मुश्किल लगता है, ठीक है, सुबह सुबह उसको निपटा डालो, और फिर आप लोग देखो पूरे दिन आप लोग कैसे कितने बेहतरीन तरीके से अपना रूटीन सेट कर पाते हैं। तो सुबह से ही अपनी दिनचर्या को बेटा फिक्स करना शुरू कर दो। प्रश्न नंबर 21 हमारे स्क्रीन पे आता है, वो हमसे कहता है कि भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं। जी बिल्कुल होती हैं। हमारी क्लास में जितने भी बच्चे होते हैं सभी एक ही प्रकार की भाषा बोलेंगे, जरूरी नहीं है। सिंधु, आकांक्षा, एएन सिंह, खुशबू, विक्की, आप सभी जल्दी से मुझे ये बताओ आपकी मातृभाषा कौन सी है? आपकी मातृभाषा कौन सी है? जवाब सभी देना। तो जब आप सभी यहां पर अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले हो, तो क्या यह मेरे लिए समस्या है? नहीं, मेरे लिए तो यह संसाधन है, मेरे लिए तो आप सभी रिसोर्स हैं। आप सभी के साथ इंटरेक्ट करके मैं नई भाषा सीख लूंगा, और आप सब भी एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके नई भाषा सीख पाओगे। तो ये बेटा संसाधन होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ये हरियाणवी है, यहां पर भोजपुरी है, ठेठी भाषा, अवध भाषा, ले कई सारी भाषाओं को जानने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगले प्रश्न पे आएंगे, लेकिन उससे पहले एक लाइक तो बनता है ना बेटा सभी की ओर से। चलो एक साथ लाइक करेंगे सभी। अच्छा अभी लाइक नहीं किया है कुछ बच्चों ने, चलो कर दिया सभी ने। आइए तो अगले प्रश्न पे हम लोग बढ़े हैं। तो वो क्या कहता है हम लोगों को कि जीन पियाजे, वाइगोत्स्की और चोम्स्की, स्किनर, ये तीनों के तीनों भाषा के बारे में बात करते हैं। हाँ जी करते हैं। तो आप मुझे ये बताओ इनमें से LAD के बारे में किसने कहा है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। और बेटा LAD की फुल फॉर्म क्या होती है? बताएं जल्दी से। ये बेटा जिसने दिया वो चोम्स्की होते हैं। और LAD की फुल फॉर्म क्या होगी? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ये साहब कहते हैं कि हमारा जो ये दिमाग है इसमें एक डिवाइस होता है, हम उसके माध्यम से किसी भी भाषा को अर्जित कर सकते हैं। आप लोगों को लग रहा है ऐसा कि कोई डिवाइस होता होगा? ये कहने बेटा ये हाइपोथेटिकल होता है। ओके आकांक्षा कुमारी रुक जाओ बेटा, पढ़ाई पे ध्यान दो।
चलिए, प्रश्न नंबर 22, एरर, गलती भला किससे नहीं होती है? गलतियां तो हर किसी से होती हैं, आप सबसे भी होती हैं, मुझसे भी होती हैं। तो अगर कोई बच्चा गलती करेगा तो उसको क्या कहेंगे? एकता, हाथ ऊपर करके खड़ी हो जा। सुप्रिया बार बार गलती करती है, ये डंडा दिख रहा है, अब की बार धुनाई हो जाएगी। मनीष मुर्गा बन जा वहां कोने में जाके। अमरदीप कल अपने पापा को बुला के लाना, कितनी बार बताऊं तुझे? ऐसा करोगे बच्चों के साथ? रितु तेरे बहुत दांत निकल रहे हैं। बेटा इस तरह से नहीं करना होता है। जो गलतियां होती हैं ना, वो दिखाती हैं कि वो बच्चे प्रयास कर रहे हैं, वो प्रयास कर रहे हैं। गलतियां वही करता है जो प्रयास करता है, जो प्रयास नहीं करेगा वो गलती कहां से करेगा? हा? एक बार किसी ने कहा कि मुझसे कभी कोई गलती नहीं होती, तो सब बड़े खुश हुए कि हम भी इसके जैसे बन जाते हैं, इसके साथ रहने लगे। तो कुछ समय के बाद में पता चला वो कभी कुछ करता ही नहीं है, तो गलती कहां से होगी? तो बेटा करने वालों से ही गलती होती है। हाँ, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। तो बच्चे जो हैं उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में हम लोग देखें। प्रश्न नंबर 23 हमारा बहुत बेहतरीन प्रश्न है। 30 सेकंड आप लोगों के सामने है, नहीं डरा नहीं रहा हूं आप लोगों को, बताओ जल्दी से। अच्छा, एक और बात मैं आप सभी को बता दूं कि आपने अगर अभी अपना सीटेट पास कर लिया तो बेटा नौकरी का मौका है। DSSB की नई वैकेंसी आएंगी। DSSB दिल्ली में भर्ती करता है आप लोगों को, वो बोर्ड है। तो अब की बारी सीटेट को उड़ा डालो, DSSB में अगर सिलेक्शन लेना है तो, नहीं तो पीछे रह जाओगे फिर। आंसर हमारा यहां पर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, जीन पियाजे। ऑलराइट, जीन पियाजे ने बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक कहा है। आप लोग मानते हो बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, छोटे वैज्ञानिक होते हैं? बिल्कुल होते हैं। बच्चे में क्यूरियोसिटी होती है, कुछ ना कुछ गतिविधियां करते रहते हैं नया नया ज्ञान प्राप्त करने की खातिर, है ना। चलिए, प्रश्न अगला हमारी स्क्रीन पर आएगा, उनसे पहले दादाजी को देख लीजिए। ये है पियाजे दादा। यही है वो जीन पियाजे जो आपके पेपर में हर बार पूछा जाता है, कोट पहन करके, टाई लगा करके, है टोपी भी पहनी है, तैयार है एकदम से। हाँ, पेपर में आऊंगा तुम्हारे, पढ़ लो, यही कह रहा है। बताओ बेटा, इसका राइट आंसर हमारा क्या होना चाहिए? बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है, अब जो शिक्षा व्यवस्था हमारी है वो बालक के अनुसार होनी चाहिए। बच्चे को मौके देने चाहिए कि वो अपनी बातों को कह सके। हम सभी ये पढ़ते हैं कि बच्चों को मौका देना चाहिए, लेकिन आजकल बच्चों को मौका कहां मिलता है? कितने सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो हेलीकॉप्टर पेरेंट्स बने फिर रहे हैं, अपने बच्चों के सिर पर ऐसे मंडराते रहते हैं कि उनको खुद से कुछ नहीं करने देते। ओए मोनू बेटा, जो मैं बोलूंगा वही करना है, नहीं ये वाली स्ट्रीम नहीं लेनी है, ये कोर्स नहीं करना है, मैं कह रहा हूं वो कोर्स करना है। ऐसे करते हैं, 24 घंटे बच्चों के सिर पे मंडराते रहेंगे, खुद से उनको भागीदारी का मौका कहां मिल पाता है? आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, इसी बात पर सभी एक बार अपना फेवरेट कमेंट तो कर दें, आज नहीं किया है। मैं बोलना भूल जाता हूं तो आप लोग भी भूल जाते हो। चलिए सभी एक साथ में कमेंट करेंगे, CDP बाय अजय सर। शाबाश, कर दिया सभी ने, बहुत बढ़िया। अच्छा, कुछ बच्चे नए हैं जो नहीं जानते हमारी क्लास कब होती है। तो बेटा ये क्लास 11 बजे होती है लाइव, और डेली होती है, तो आना मत भूलो। CDP में 30 में से 30 नंबर प्राप्त करके रहेंगे हम। प्रश्न नंबर 25 हमसे ये कहता है कि जटिल परिस्थिति बनी हुई है और जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है भाषण देकर के। ये लो भाई, ये बहुत बढ़िया ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन नंबर बी हमें दिया गया, भाषण देकर। अच्छा जी, सिर्फ भाषणबाजी करते रहें? हमारे देश में सबसे ज्यादा भाषणबाजी कौन करता है? नाम तो बता दो उनका। क्या सिर्फ भाषणबाजी करने से
देश में कुछ परिवर्तन आ सकते हैं? नहीं आ सकते ना, उनके लिए काम करना पड़ेगा। तो यहां पर भी अगर कोई टीचर ऐसा है जो सिर्फ भाषणबाजी पेलता रहेगा, लगा हुआ है भाषण देने में बच्चों को, उनकी सहायता कहीं नहीं करता। किसी बच्चे ने आकर के पूछ लिया कुछ, सर जी ये समझ में नहीं आया। बेटा मेरा काम तो सिर्फ भाषण देने का है, मैं भाषण मैन हूं। टीचर की जिम्मेदारी बनती है बच्चों को बेहतर अगर बनाना है, उनको अगर सिखाना है तो उनकी सहायता करे। और सहायता कैसे करे कि कोई टास्क है उसको छोटे छोटे अलग अलग हिस्सों में बांटकर बच्चों को सिखावे। राइट आंसर बेटा ऑप्शन नंबर सी, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 26 की बात करते हैं। उससे पहले आपसे पूछ रहा हूं मैं, अगला प्रश्न बहुत बेहतरीन है। सबसे मुश्किल क्या है आपको अपने लेवल पर? सबसे मुश्किल क्या लगता है? सबसे मुश्किल आप लोगों के लिए है अपना रूटीन सेट करना। हां, आपको लगता होगा नहीं सर बहुत आसान है, तो एक काम करो, लगातार 30 दिनों तक अपना एक रूटीन सेट करके उसको फॉलो करके देखो। अगर आप लगातार 30 दिनों तक अपना एक पढ़ने का रूटीन सेट करके उसको फॉलो कर पाए, तब मैं मान लूंगा कि आपके लिए आसान था। आप में से एक बच्चा भी अगर फॉलो कर सका तो मुझे बताना करके। नहीं कर पाते हो, नहीं कर पाते हो। प्रश्न नंबर 26 क्या होगा जल्दी से बताएं सभी के सभी। बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। यह कहता है कि शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने ग्रहण किया है। ये तो बड़ा मुश्किल है, ये तो बड़ा मुश्किल है। आसान कहां है? मतलब जिस तरह से जैसे ग्रहण किया, जिस तरह से जैसे प्राप्त किया, वैसे ही ज्यों का त्यों। विकी सिंह कह रहे हैं फिर क्यों बेबी बोलकर किस देता है? अरे कहां किन चक्रों में फंस गया विक्की? बेटा पढ़ ले। ये बेबी शेबी मोन्ना सोनू बाबू किन चक्रों में है? थोड़े दिन में उस बाबू का बापू बोलेगा तेरे पास रोजगार नहीं है, भूल जाए इस बाबू को। तो बेटा पढ़ाई पे ध्यान दे, कुछ नहीं रखा इन चक्करों में। पढ़ेगा लिखेगा, आर्थिक तौर पर मजबूत बनेगा, जिम्मेदारियों को उठा सकेगा खुद से अपने लेवल पर, तभी कोई तुम्हारे साथ आएगा। वाह जी वाह। एक ने अभी लिख दिया डीसीपी बाय अजय सर। अरे डीसीपी नहीं बेटा, सीडीपी होता है। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 27 हमसे कहता है जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र बेहतर होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। लेकिन जब समस्या में चर्चा होती है, आप लोगों ने कभी ग्रुप में डिस्कशन किए हैं? जब हम लोग ग्रुप में डिस्कशन करते हैं तब क्या होता है, कोई एक सबसे ज्यादा हावी हो जाता है ना, डांटने तक लगता है, पता है तुझे तुझे कुछ नहीं आता, डिस्कस करके सीखूंगा। ये नहीं होता है इसका जवाब। तो मुझे गुस्सा उठवा रहा है, मैं नहीं करूंगा तेरे साथ आज के बाद डिस्कशन, जा तू अपने घर, है ना। ग्रुप में होता है ना कभी कभी ऐसा। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। प्रश्न नंबर 28 हमसे क्या कहता है? प्रश्न नंबर 28 बेटा हमसे कहता है कि विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है। जी बिल्कुल होती है, लेकिन सभी के बेटा विकास का, डेवलपमेंट का जो पैटर्न होता है वो सेम होता है। डेवलपमेंट का पैटर्न सबका सेम होगा। कोई भी बच्चा इस दुनिया में चाहे कहीं भी जन्म ले, जन्म होने के बाद सबसे पहले हर बच्चा रोता है, फिर वो कूकता है, बकबकाता है और फिर वो बोलना शुरू करता है। तो राइट आंसर हमारा क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी बनेगा। शाबाश। प्रश्न नंबर अगला हमारी स्क्रीन पे आए, उससे पहले देखो गाड़ी। अच्छा एक बात ईमानदारी से मुझे बताना, जब तुम्हारी नौकरी लग जाएगी तो उसके बाद
गाड़ी लोगे या फिर क्या सोचा है, स्कूटर स्कूटी बाइक लेने का सोचा है? जब तुम खुद अपनी कमाई से अपने माता पिता को गाड़ी कार बाइक स्कूटर ला करके दोगे तो वो उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा उपहार आप मान करके चलो। जब औलाद अपने मां बाप के लिए खुद अपनी कमाई से कुछ ला करके देती है तो उससे बड़ा उनके लिए कुछ भी नहीं होता है। तो वो सभी जो आज अपने माता पिता के साथ इस बात पर बहस करते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, मुझे ये गाड़ी दिला दो, मुझे ये बाइक दिला दो, अपने अंदर ये भाव, ये प्रतिज्ञा लो, मैं अपने मां बाप को ला कर दूंगा। इतने बड़े हो चले हैं, आज भी मां बाप से अगर कुछ लेने के लिए लड़ाई झगड़ा अगर जिद कोई करता है तो बेटा गलत करते हो, गलत करते हो। हां, जितेंद्र को तो बोलेरो चाहिए, बोलेरो लेके आएगा जितेंद्र। तो हमें बैठाओगे जितेंद्र? हाँ, ये जितेंद्र हमें ना बैठाएगा, ये कह देगा सर आप तो यहां भी खिंचाई कर दोगे बेइज्जती है। राइट आंसर क्या होना चाहिए बताएं सभी के सभी? हाँ, रीतू को देखो, मैडम बैठ बोलेरो में याद आ रही है। मैडम बैठ बोलेरो में स्पेशल तेरी खातिर लाया है, ये चाहिए इसको। राइट आंसर हमारा क्या बनेगा? समाजीकरण को लेकर के बेटा आप लोगों को यहां पर दिया गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। और विकास को लेकर के ये ऑप्शन जिनके अनुसार सही बनता है वो वाइगोत्स्की होते हैं। चलिए, प्रश्न अगला हमारी स्क्रीन पे आए उससे पहले कुछ बच्चों को मालूम नहीं है बेटा, AJAYSINGHKHARB, अजय सिंह खर्ब, आप मेरा नाम सर्च करोगे फेसबुक इंस्टाग्राम पर, हर जगह मैं आपको मिल जाऊंगा, ठीक है? ज्वाइन जरूर कीजिएगा। प्रश्न अगला हमारी स्क्रीन पर आता है और वो हमसे कहता है व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? आप सभी एक जैसे नहीं हो। सादिया बेटा, वो तो मेरा मन करता है जिस दिन उस दिन मैं करता हूं, और जिस दिन मेरा मन करेगा उस दिन मैं करूंगा। आपकी मर्जी है, सुननी है तो सुनो, नहीं तो मत सुनो। हमें तो ससुराल में पढ़ने नहीं दिया जाता। विजय लक्ष्मी कह रही हैं अगर आपके ससुराल वाले आपको पढ़ने नहीं देते हैं तो बेटा उनसे एक बात कहो, समझाओ जरा उनको कि देखो मैं पढ़ूंगी लिखूंगी तो कल को बच्चों को पढ़ा सकूंगी, आर्थिक तौर पर मजबूत बनूंगी तो इस परिवार के लिए ही कुछ करूंगी। उनके पास बैठो, थोड़ा समझाओ उनको। राइट आंसर हमारा बनता है कि वंशानुक्रम और वातावरण की वजह से। हमारा आधार हमें कहां से मिलता है? वंशानुक्रम से। और बेटा आकार हमें जो देता है वो हमारा वातावरण होता है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी। अब सभी ये बताओ 30 में से कितने नंबर आपके बने हैं? कल नए प्रश्न लेकर के आऊंगा, लेकिन आप लोग ना लेट बहुत आते हो। ठीक 11 बजे लाइव आ जाया करो, नोटिफिकेशन मिले या ना मिले मैं यहीं मिलूंगा। अब आप कहोगे सर नोटिफिकेशन नहीं मिलता है ना, नोटिफिकेशन मिले या ना मिले यहां पर आ जाओ, 11 बजे मैं आपको लाइव मिल जाऊंगा, याद रखना, ठीक है? चलिए, क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और टेलीग्राम पे सभी ज्वाइन कर लेना। ये मेरा नाम आपको नजर आया, अजय सिंह खर्ब। अब जल्दी से आओ टेलीग्राम पे, ये नाम सर्च करो, टेलीग्राम से आज की पीडीएफ ले लो सभी के सभी, पूरी पीडीएफ इसी पर है।